मोहम्मद जुबैर 23 दिन बाद जेल में रहने के निकल गए हैं। मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने आज लखनऊ यूपी में उनके खिलाफ नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, कहते हैं अंत में सच्चाई की जीत होती है। झूठ चाहे कितना भी गहरा हो, सच छुपाए नहीं छुप सकता, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। मोहम्मद जुबैर मामले में एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। नफरतियों के मुंह पर करारा तमाचा मारते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को बड़ी राहत देते हुए तुरंत रिहा करने का आदेश दे दिया है। पूरी खबर बताते हैं आपको। आज तक की ये खबर देखिए। सबसे पहले इसकी हेडलाइन देखिए आप। लिखा है, मोहम्मद जुबैर को तुरंत रिहा करने का सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, यूपी की एसआईटी भंग, सारे केस दिल्ली ट्रांसफर। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए जुबैर को जल्द से जल्द रिहा करने के आदेश दे दिए हैं। यूपी की जो एसआईटी की टीम थी उसे भी भंग कर दिया है और सारे केस, सारे मामले दिल्ली ट्रांसफर कर दिए। खबर में आगे क्या लिखा है वो आपको पढ़कर सुनाते हैं। खबर में आगे लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट चेक मोहम्मद जुबैर को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने जुबैर के खिलाफ दर्ज सभी मामलों में अंतरिम जमानत दे दी है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने गिरफ्तारी के आदेश पर भी सवाल उठाए हैं। खबर में आगे क्या लिखा है देखिए। आगे लिखा है, दरअसल मोहम्मद जुबैर ने अपने खिलाफ यूपी पुलिस द्वारा दायर सभी एफआईआर खारिज करने की मांग की है। साथ ही जब तक इस याचिका पर फैसला नहीं हो जाता तब तक अंतरिम जमानत की भी मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को जमानत देते हुए कहा, गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा, जुबैर को अंतहीन समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर के खिलाफ दर्ज सभी मामले को एक साथ क्लब किया। इस मामले में अब एक ही जांच एजेंसी जांच करेगी, यानी कि अलग अलग जांच एजेंसी इस मामले में जांच नहीं करेगी। सारे जितने भी मामले हैं, जितने भी एफआईआर है, उसमें एक ही एजेंसी जांच करेगी। इस मामले में अब एक ही एजेंसी जांच करेगी। उत्तर प्रदेश में दर्ज 6 एफआईआर को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को ट्रांसफर कर दिया है। इस मामले में जांच के लिए गठित यूपी की एसआईटी को भी भंग कर दिया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा रद्द करने से इनकार कर दिया है। खबर में आगे लिखा है, इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि जुबैर को भड़काऊ ट्वीट के बदले पैसे मिलते थे। पोस्ट या ट्वीट जितना भड़काऊ होता था, पैसे भी उतने ही ज्यादा मिलते थे। मोहम्मद जुबैर ने अपने खिलाफ यूपी पुलिस द्वारा दायर सभी एफआईआर खारिज करने की मांग की है। साथ ही जब तक इस याचिका पर फैसला नहीं हो जाता तब तक अंतरिम जमानत की भी मांग की गई है। जुबैर की ओर से कोर्ट में क्या दलीलें दी गई है वो भी हम आपको बता देते हैं। इससे पहले सुनवाई के दौरान जुबैर की ओर से वृंदा ग्रोवर ने कहा, जुबैर पर एक नई प्राथमिकी दर्ज की गई है, यानी कि एफआईआर दर्ज की गई है, और एक हाथरस मामले को छोड़कर सभी मामलों में ट्वीट ही एकमात्र विषय है। उन्होंने कहा, एक ट्वीट ही सभी मामलों में जांच का विषय बना हुआ है। जबकि इससे पहले 2018 के ट्वीट को लेकर दिल्ली में एक एफआईआर हुई। इसमें जुबैर को जमानत भी मिल चुकी है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा करके लैपटॉप जो है जुबैर का, उसको जब्त कर लिया है। जुबैर की ओर से कहा गया है कि उसके ट्वीट की भाषा उकसावे की दहलीज पार नहीं करती। पुलिस ने उसके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की है उसमें कहा गया है कि मैंने वैश्विक स्तर पर मुसलमानों को उकसाया है, जबकि मैंने पुलिस को एक नागरिक के रूप में कार्रवाई करने के लिए टैग किया गया था। ये सब सुप्रीम कोर्ट में जुबैर की तरफ से कहा गया। तो देखा आपने दोस्तों किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को भंग कर दिया और सारे केस दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को ट्रांसफर कर दिए हैं। और इतना ही नहीं, कोर्ट ने जुबैर की गिरफ्तारी के आदेश पर भी सवाल उठाते हुए गंभीर बातें कही हैं। अब जुबैर के खिलाफ दायर सभी मामलों में जो जांच है वो दिल्ली में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को जमानत देते हुए साफ कह दिया कि गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा, जुबैर को अंतहीन समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। अंतहीन समय यानी कि जिसका अंत ही ना हो, जिस समय का अंत ही ना हो, उसके लिए आप उसको गिरफ्तार करके नहीं रख सकते, हिरासत में नहीं रख सकते। ऐसे समय तक जुबैर को हिरासत में नहीं रखा जा सकता है, कोर्ट ने साफ कह दिया है। ये कोर्ट ने साफ कह दिया है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि एफआईआर ट्रांसफर संबंधी आदेश सभी मौजूदा एफआईआर और भविष्य में दर्ज होने वाली सभी एफआईआर पर लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोहम्मद जुबैर को 20,000 रुपए के जमानत बॉन्ड के साथ जमानत पर रिहा किया जाता है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुबैर अपने खिलाफ दर्ज सभी या किसी भी एफआईआर को रद्द करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख अपना सकते हैं, दिल्ली हाईकोर्ट जा सकते हैं। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने 2018 में किए गए एक ट्वीट को लेकर शिकायत दर्ज के बाद पिछले महीने गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में 6 एफआईआर दर्ज हुई है। उनके खिलाफ हाथरस में 2 और गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी में एक एफआईआर दर्ज हुई है। जुबैर को पिछले हफ्ते दिल्ली की अदालत ने धार्मिक भावनाएं भड़काने के केस में जमानत दे दी है। हालांकि उन पर उत्तर प्रदेश में अलग अलग एफआईआर दर्ज है, जिसके खिलाफ जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट और दिल्ली की कोर्ट से अलग अलग केस के बेल के बावजूद याचिकाकर्ता अभी भी कई मामलों में उलझा हुआ है। हम बाकी सभी मामलों में याचिकाकर्ता को अंतरिम जमानत दे रहे हैं। यूपी में दर्ज सभी एफआईआर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को ट्रांसफर कर दिए गए हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के वक्त कहा है। अब एनडीटीवी की ये खबर देखिए, इसमें बताया गया है कि जुबैर मामले में सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त क्या क्या हुआ, क्या क्या बातें किसने कही। खबर में क्या लिखा है देखिए। खबर में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 20,000 का पर्सनल बेल बॉन्ड पटियाला हाउस कोर्ट के सीएमएम के यहां दिया जाए। उसके तुरंत बाद जुबैर को रिहा कर दिया जाएगा। उनकी आज ही 6 बजे तक तिहाड़ जेल से रिहाई कर दी जाए। इसके साथ ही दोस्तों एससी ने जुबैर को ट्वीट करने से रोकने की यूपी सरकार की मांग को भी पूरी तरीके से खारिज कर दिया है और कहा है कि हम ऐसा कैसे कह सकते हैं। ये एक वकील से बहस ना करने के लिए कहने जैसा होगा। एक व्यक्ति को बोलने के लिए नहीं, वो जो कुछ भी करता है वो कानून में जिम्मेदार होगा, लेकिन हम एक पत्रकार को नहीं लिखने के लिए कैसे कह सकते हैं, कैसे मना कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये सब कहा। यूपी सरकार ने सुनवाई में क्या कहा, आपको वो भी बताते हैं। यूपी सरकार ने सुनवाई में कहा, शीर्ष अदालत में जुबैर की याचिका के खिलाफ सख्त दलीलें दी यूपी सरकार ने और उन्होंने कहा कि आरोपी पत्रकार नहीं है, वो खुद को फैक्ट चेकर कहते हैं, इनके ट्वीट जहर फैला रहे हैं, उन्हें इन ट्वीट्स के लिए पैसे मिलते हैं, उन्हें दुर्भावनापूर्ण ट्वीट्स के लिए अधिक ज्यादा पैसा मिलता है। यूपी पुलिस को सूचित करने के बजाय उन वीडियो और भाषणों को उनका लाभ उठाते हैं। जुबैर के लिए ये बातें की जा रही हैं और सांप्रदायिक विभाजन पैदा करते हैं। सरकार ने यह भी कहा कि जुबैर को हर महीने 12 लाख रुपए मिलते हैं ट्वीट करने के लिए, और ट्वीट के लिए खुद जुबैर ने माना है कि 2 करोड़ रुपए मिले हैं, ऐसा यूपी सरकार कह रही है सुनवाई के दौरान। दोस्तों तमाम कोशिशों के बाद भी जुबैर को तुरंत रिहा करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए हैं। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए और साफ कह दिया कि आप किसी को भी इस तरह अंतहीन समय तक नहीं हिरासत में रख सकते हैं। जिसके बाद जुबैर को कोर्ट ने 20,000 के बॉन्ड के साथ 6 बजे तक तिहाड़ जेल से रिहा करने के आदेश दे दिए हैं। लेकिन देखना यह होगा कि अब जुबैर की रिहाई के बाद नफरती लोग क्या करेंगे, इसके बाद उनका क्या एक्शन होगा, क्या कदम होगा। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि जैसे हम कोई खबर, कोई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर